आज हम एक लेनोवो का थिंकपैड बायोस एडिट करेंगे। ये थिंकपैड की बायोस एडिट कैसे होती है ये देखेंगे। एचपी, डेल, एसर, आसूस, लेनोवो की भी एडिटिंग होती है। आइडियापीड सीरीज की नॉर्मल एडिटिंग भी हो जाती है, लेकिन ये थिंकपैड की बात कर रहा हूँ। थिंकपैड में आपको क्या डिफरेंट मिलता है वो हम यहाँ पर देखेंगे, और उसको कैसे एडिट किया जाता है। जैसे कि हम अपने बैकअप को, ये हमारा बैकअप है, इस बैकअप को हमने पहले हैक्स में ओपन किया, और हम लेनोवो का पहले हम सीरियल नंबर कलेक्ट करेंगे थिंकपैड में। तो थिंकपैड में पता होगा आप सबको, यूवी पीडी से इसका एक मॉडल वर्जन निकलता है। तो यूवी पीडी पर ये रिजर्व के बाद JB T47WW, यहाँ से ओपन करके गूगल के पर यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे ड्राइवर। लेनोवो लिखना पड़ेगा, लेनोवो। JBET लेनोवो ड्राइवर। तो ये जो है हमारा है सब जो है, ये थिंकपैड T450 से T450S का है। मैंने यहाँ पर, आप सीरियल नंबर से भी जा सकते हैं, मैं सीरियल नंबर से नहीं गया। ये भी हमारे बायोस के अंदर जो बायोस वर्जन होता है, उस लेनोवो के अंदर, जैसे आप एचपी में BVDT सर्च करते हैं तो उससे कुछ कोड मिलता है, BID टाइप। तो सेम मेरे बैकअप के अंदर इसका जो वर्जन है उसको पता करने का तरीका है, UVPD से आप सर्च करके, इसके बाद लिखा है रिजर्व। रिजर्व के बाद JBE T47W, T47 इसका वर्जन हो गया। इसको आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मॉडल को वो सर्च कर लेगा, जैसे अभी सर्च कर लिया है। अगर सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर से भी आप आ सकते हैं। हमें कौन सा लेना है, सेम वर्जन लेना है। बस इसका फायदा क्या है, इससे ये फायदा है कि आपके पास जो लेनोवो का बैकअप है, उस बैकअप में जो वर्जन बताया गया है वही वर्जन आप लेना चाहते हो तो यूज द VUVPD कोड। ये कोड यूज करना है आपको अपने हैक्स में, जिससे कि आपको ये वर्जन इसका निकल के आएगा। अगर आप सीरियल नंबर से करते हो तो आप जो वर्जन लेना चाहते हो वो नहीं ले पाओगे। वो नहीं ले पाओगे, क्यों? क्योंकि जब आप सीरियल नंबर डालते हो तो सीरियल नंबर डालने के बाद ये आपको दिखाई देता है। ये यहाँ पर ये डाउनलोड करते हो आप, ये CD नहीं करते हो, बस यहीं तक, उसके बाद डिस्क्रिप्शन खत्म। तो ये हमारा कौन सा, ये लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे देखो JBUJ73WW, है ना। लेकिन जब आप और नीचे आओगे तो ये देखो यहाँ पर मल्टीपल्स अलग अलग टाइप्स के बायोस के वर्जन हैं। यहाँ पर एक बायोस है, और यहाँ पर इसी है, और उसके बगल में पैकेज, मतलब ये वर्जन कौन कौन से है। तो हमें जो चाहिए वो कौन सा वर्जन चाहिए, 47। तो ये 51 है, 48 है, ये 47 है आपका। 47 है, और ये आपका ऊपर जो है बायोस अपडेट यूटिलिटी एंड CD, तो हमें बायोस अपडेट यूटिलिटी चाहिए। 47 वर्जन में से ये हमने EXE को डाउनलोड कर लिया। EXE को डाउनलोड करने के बाद हम इसको यहाँ से डेस्कटॉप पे रख लेंगे, हम अपने यहाँ पर पेस्ट। ये हमारा बैकअप है और ये हमने नया डाउनलोड किया। हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इनो एक्सट्रैक्टर का यूज कर सकते हैं।
इन्हें एक्सट्रैक्टर में ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लो। इस टाइप की आप जब बायस एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपकी बिन फाइल इसमें से कौन सी है? ये सारी पेड टेक्स्ट कॉन्फ़िग सिस्टम एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पर आपको 32 बिट, 64 बिट और JBET47 यही था हमारा वर्जन। तो इसको ओपन करोगे आप, तो इसमें आपको FL1 और FL1 और FL2, तो हम कहते हैं FL की जो बायोस हम एडिट करते हैं तो वहां पर ये एडिट ढंग से नहीं हो पाता। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं जो बायोस एडिटिंग जानते हैं, जिनको अब बहुत अच्छे से आता है, उनको पता है कि कैसे एडिट किया जाता है। ठीक है, ये कैसे एडिट होता है एक्चुअल में, मैं इसमें आपको इसका पूरा सोल्यूशन तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर होता क्या है ये किस तरीके से। ठीक है ना? देखो, हमारा बैकअप कहाँ है? ये रहा। बैकअप को हमने कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। सबसे पहले हमें FL जो मिला है, 2 FL मिला है, जिसमें से FL1 का जो साइज है वो 6961 है, अप्रॉक्स 7 MB का। और FL2 190 थी। पहले हम FL1 को UFI टूल व्यूअर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो ये हमारा क्या है, कैप्सूल मोड में है। कैप्सूल मोड है, आपको पता होगा कैप्सूल मोड से मतलब क्या होता है। अगर आपने आसूस की बायोस एडिट की है, आसूस में ज्यादातर आपको ये कैप्सूल फॉर्मेट मिलता है। जब आप इसे ओपन करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तो ये आपको इमेज दिखाएगा। आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लो। कवर, जो जैसे मेडिसिन पे कवर होती है ना कैप्सूल टाइप की, तो वो कवर हमने ओपन कर लिया, मिठाई को डब्बे से बाहर निकाल लिया, ये कह सकते हो आप। तो हमें हमें इस फाइल की अब जरूरत नहीं है। ये हमारी इमेज UEFI image.rom, जो कि 6.79 की है। ठीक है, अब हमें पता है कि वेबसाइट से की जाने वाली फाइल, डाउनलोड की जाने वाली फाइल जो होती है वो बायोस रीजन होती है। अगर हमें कभी भी कम बायोस मिलता है तो हमें वो बायोस रीजन मिलती है। हमारा जो बैकअप है वो 16 MB का है। हमारा बैकअप 16 MB का है और हमें मिला है अप्रॉक्स 7 MB की फाइल। तो पहले देखना है कि 16 MB में 4 रीजन है हमारे, आपको पता है। हमारे जो T450 है इसमें 4 रीजन्स डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्टर रीजन है, फिर GB रीजन है, फिर ME रीजन है, फिर बायोस रीजन है। तो हमें जो मिला है ये बायोस रीजन होगा, लेकिन बायोस रीजन का साइज हमारे बैकअप में कितना है पहले इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि वेबसाइट ने हमें 7 MB की बाइस दी है, हमारे बैकअप के अंदर बायोस रीजन का साइज कितना है। तो देख सकते हो सारे रीजन है, डिस्क्रिप्टर, GB, ME एंड बायोस रीजन। बायोस रीजन का साइज है हमारा अप्रोक्स 11 MB। कितना है? 11 MB। ठीक है, तो 11 MB अगर हमारा है तो हम इसे क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपका बायोस रीजन 11 MB का है, यहाँ देखो आप, आपको वेबसाइट ने ओनली 7 MB का फाइल प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसको आपको एडिट कैसे करना है? तो करते क्या है हम, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये आपका बैकअप का बायस रीजन है 11 MB, और ये आपका 7 MB का न्यू बायस रीजन है। क्या है? न्यू बायस रीजन। अब मुझे नहीं पता कि इसका डेटा हेडर मैच कर रहा है या फुटर मैच, एक तरफ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले आपको या तो हेडर को बराबर मैच करना है, डेटा सेम दिखना चाहिए, या फिर फुटर को सेम करना है। पहले आप ये कर लो।
हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार हेक्स में ओपन करेंगे। बायोस रीजन, बैकअप का बायस रीजन मैंने बाहर निकाल रखा हुआ है। विंडो टाइल वर्टिकली करेंगे। हमारा जो लेफ्ट साइड में जो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? लेफ्ट साइड में मेरा ओल्ड बायोस रीजन 11 MB का है। मेरे राइट साइड में जो हमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है अप्रोक्स 7 MB, ये वो है। टॉप देख सकते हैं मैच नहीं कर रहा है, बॉटम पे आएंगे। हमारे बैकअप में बॉटम जो है वो एंडिंग पॉइंट है। बॉटम हमेशा जो बायस का लास्ट होता है वो पीए से होता है, आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से कुछ पॉइंट, कुछ हैक्स 7 MB के अंदर फाइंड करेंगे। हैक्स वैल्यू रखेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, मिल गया। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है हमारा बॉटम में, फुटर में, इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरा 7 MB का जो नया था, जो अभी हमने कुछ डिलीट कर दिया, अब 6.2 के अराउंड के MB के अराउंड बचता है। तो बॉटम तो मैच कर गया बट टॉप मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज्यादातर ये हमारा 11 MB का है और ये हमारा अब अराउंड 6 MB का है। हमें कितने MB की अब जरूरत है? 5 MB की और जरूरत है। लेकिन वेबसाइट ने हमें सिर्फ 6 MB प्रोवाइड किया, जिसमें से हमने जो एक्स्ट्रा गार्बेज था उसे हमने हटा दिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये करते हैं कि ओल्ड का 5 MB हम अपने 6 MB के अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे हम पहले एडिटिंग करते हैं, जितने भी लोग ने नॉर्मल एडिटिंग सीखी या करते हैं अब तक, ऐसा ही करते हैं ना। पुराने वाले बायोस के अंदर से ही जो हमें चाहिए वो पार्ट हम ले लेते हैं। चलिए वही करके देखते हैं। नीचे मैच कर गया, तो नीचे का हम कॉपी एड्रेस करेंगे और 11 MB में हम उस एड्रेस तक जाएंगे। यहां तक आ गए, बिलिंग देख लो। अब ये जो ब्लिंक कर्सर आपका हो रहा है, ये उतना साइज है जितना हमारा अभी न्यू का साइज है, वेबसाइट से किया हुआ। ठीक। हम क्या करेंगे, इससे ऊपर, इससे ऊपर, सबसे ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी, और इससे ऊपर हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट। ठीक है। और फाइल पे जाके हम कर देंगे सेव एज, इस नाम से, न्यू बायोस रीजन डॉट बिन। ठीक है, हमने ये किया। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा न्यू बायोस रीजन ये बना। अभी आप साइज पहले देख लो, ये हमारा न्यू बायोस रीजन है, ये वाला। और उसके नीचे जो आप देख रहे हो वो हमारा ओल्ड बायोस रीजन है, साइज तो सेम है। अब हम इसको एक बार यूएफआई टूल व्यूअर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे बायस रीजन को। हमने पहले नए वाले बायस रीजन को ड्रैग किया और फिर हमने बैकअप के बायस रीजन को ड्रैग किया। ठीक है। पहली चीज, यहाँ पर देखो आप, साइज तो सेम है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हमारा बैकअप है, ये हमारा न्यू है। बैकअप के अंदर आप देखो क्या शो हो रहा है और न्यू के अंदर देखो क्या शो हो रहा है, पैडिंग। तो कई बार हम यही करते हैं कि हमने एडिट कर ली, फाइल को सेव कर लिया और हम डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं। कैसे? ये हमारा बैकअप है ना 16 MB का, हम इसको रिप्लेसर में रखते हैं और रिप्लेसर में रख के
बायस रीजन पे राइट क्लिक करके रिप्लेस एज इज न्यू बायस रीजन, ये कर देते हैं। फाइल पे गए, फाइल पे जाकर सेव इमेज फाइल किया, न्यू बायोस, ठीक है, डॉट बिन। हमने इसका क्लीन एमबी तो नहीं किया, देखो फंक्शन कॉल्ड विथ इनवैलिड पैरामीटर, मतलब सही नहीं हुआ। तो अब इस टाइप के बायस को आप किस तरीके से एडिट करोगे? आपने साइज तो बराबर कर लिया, कई बार हम साइज के पीछे रहते हैं कि साइज हमारा, हाँ हमने एडिटिंग कर लिया, हमारा साइज इक्वल आ गया। आप इसके प्रॉपर्टीज में भी देखोगे तो एक एक बाइट आपकी सेम होगी, साइज में कोई भी मिस चेंज नहीं होगा इसके अंदर ना, साइज बिल्कुल सेम। ऐसा ही करते, जिनको आता है अच्छी बात है, और जो नॉर्मल एचपी डेल एसर एसर आसूस की तरह अगर एडिट कर रहे हैं लेनवो की एफएल बायोस को, एफएल, तो थोड़ा सा ये टफ हो है एक्चुअल में। ये T450 अभी मेरे पास आया था रिपेयर होने के लिए। उसमें प्रॉब्लम था कि वो लोड जो है एम्पियर ठीक लेके बंद हो जाता था 10 से 15 सेकंड के अंदर, डिस्प्ले नहीं आता था, 10 सेकंड के अंदर मैक्सिमम। तो मैंने कई सारी बायोस ट्राई की विनाफिक्स से, टेलीग्राम से, तो सेम प्रॉब्लम। कई सारी मैंने बायोस ट्राई की, सेम प्रॉब्लम। अब मुझे लग रहा था कि दिक्कत बायोस की होगी, किसी ने बायोस ऑलरेडी फ्लैश किया हुआ था। लेकिन मैं एडिट नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने ट्राई किया एडिट, तो एडिट करके मैंने प्रोग्राम किया, मेरे बोर्ड में डिस्प्ले आ गया। तो इसको अगर हम इस तरीके से एडिट करेंगे जिस तरीके से आपने अब तक देखा, तो वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने साइज बराबर कर लिया, लेकिन जब आप इसे यूएफआई टूल व्यूअर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो आपको डिफरेंस दिखाई देता है। अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? जिनको आता है वो कमेंट में जरूर बताएंगे, और जिनको नहीं आता उनको भी तो बताना पड़ेगा। वो कैसे सीखेंगे? तो अगर आपको नॉर्मल एडिटिंग आती है तो आप इसके पीछे जाओगे, अगर आपको कुछ नहीं आता बायस एडिटिंग का, तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये किस तरीके से होगा, आखिर क्यों साइज बराबर करने के बाद हमारा डेटा मैच नहीं किया। अब क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको करके देखता हूँ। तो जो अभी काम का नहीं है, न्यू बायस रीजन अभी हमारे काम का है नहीं। ठीक है, हमने ये जो वेबसाइट से लिया था 7 MB, और ये हमारा बैकअप का बायस रीजन, ठीक है, दोनों को मैं हैक्स में भी उतनी सारी चीजें आ गई, आ गई सारी की सारी। हमने क्या किया, एक्चुअल में हमें इतनी सारी चीजें ऑलरेडी मिल रही थी।
उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी थी, हमारे पास ये नहीं था, तो हमने पुराने वाले का ही यूज किया है यहाँ पर। वैसे भी पुराने वाले में जो ये फर्स्ट पैडिंग है ये ब्लैंक है, एफ 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 है, तो हमने इसका पूरा 5 इधर ले लिया। और ये जो सारे EFI फर्मवेयर पैडिंग, EFI सिस्टम डाटा, FPNV स्टोरेज, ये सारे के सारे वेबसाइट से मिले हुए हैं। ये हमने इसमें से कुछ नहीं लिया। आप वीडियो को दोबारा देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। आपको वेबसाइट ने जो दिया था वो कहाँ है, ये था, वेबसाइट ने दिया था, ये था ना। इसको भी आप एक बार UEFI टूल व्यूअर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करो, देखो वेबसाइट ने दिया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये जो C8 है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये हमारे किसी काम का नहीं था। हमारा जो डेटा था वो 6C60EE00 के अंदर है, ये है, ये नहीं है हमारा। बस ये था हमारा, इसको हम इसके अंदर से हमें डेटा लेना था अपना, है ना। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो अब देखो क्या करने वाले हैं अब हम, देखो T450, सॉरी पहले मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ। तो हमारा यहाँ पर बन के तैयार हो गया है ना। यहाँ पर आपका दोनों का दोनों डेटा देख लो, नए में और पुराने में सेम है। ठीक, अब सिंपली आप T450 को रिप्लेसर में ओपन करो और बायस रीजन पर राइट क्लिक करके रिप्लेस एज इज न्यू बायस रीजन, फाइल सेव इमेज, न्यू बायोस डॉट बिन, हो गया ओपन। अब देखो ओपन जब आया तो रिकंस्ट्रक्टेड फाइल, कोई भी पैरामीटर कॉल्ड एरर नहीं आया, क्योंकि हमने सही तरीके से कर लिया। अब इसको क्लीन करके न्यू बायस रीजन को क्लीन करके आप इसे प्रोग्राम कर लेना, आपका केस सॉल्व हो जाएगा, साइज भी बराबर है। तो मैंने क्लीन करके डाला, मेरा केस सॉल्व है। तो FL वाली बायोस को थोड़ा एडिट करने में टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा माइंड लगाना है, ये भी हो जाता है। ठीक है, और भी तरीके हैं करने के, कई सारे तरीके हैं। तो इसमें मेरा काम हो गया था क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइलें नहीं थी, इसलिए हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ आपको पूछना है, क्वेरी है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज।